Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Today we are going to discuss the second chapter using the scientific method. तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस, कि साइंसी तरीक़ाकार हमारी कैसे मदद करता है इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़, कि बीमारियों के ख़िलाफ़ साइंसी तरीक़ाकार हमारी कैसे मदद करता है. तो आंसर है इसका, दिस साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस, कि साइंटिफिक जो साइंसी तरीक़ाकार है वो हमारी मदद करता है इज़ इन नोइंग द काज ऑफ डिजीज़, कि बीमारियों के बारे में आगाही ये हमें साइंसी तरीक़ाकार की वजह से मिलती है, एंड देयर प्रिवेंशन, और इनसे बचाव का तरीका भी हमें साइंसी तरीक़ाकार से मिलता है. इट हैज़ आल्सो इनेबल्ड अस, इस चीज़ ने हमें काबिल बना दिया टू मेक लाइफ सेविंग ड्रग्स, कि हम ऐसी अद्वियात बना सकें जो जिससे ज़िंदगी महफूज हो सके. तो ये सब कुछ हमें किसके रेफरेंस से मिला? साइंटिफिक मेथड की वजह से मिला. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस. तो बेहतर सफाई के हालात पर एक नोट लिखें, अवेलेबल जो कि मुयस्सर है इन आवर सिटीज़, हमारे शहरों में, टुडे आज के दिन में या आज के वक्त में, एंड कंपेयर दैम, और इसका मवाजना करें विद व्हाट दे वर लाइक 100 years अगो, और इसका 100 साल पहले की सैनिटरी कंडीशन के साथ इसका कंपैरिजन करें, मवाजना करें. तो आंसर इसका है, टुडे आवर स्ट्रीट्स आर पेव्ड, कि हमारी गलियां जो है वो पुख्ता हो चुकी हैं, पक्की हो चुकी हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और इनकी नकासी का जो है तरीका वो बहुत अच्छा है. दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और ये जो है बाकायदगी से साफ़ होती रहती हैं. अब ये एक बात होगी कि हमने मौजूदा कंडीशन बता दी. अब दूसरी कंडीशन ये है कि हमने 100 साल पहले से कंपैरिजन करता है. तो अब यहाँ से जो है ये कंपैरिजन हो रहा है दूसरी चीज़ से 100 साल पहले से. 100 years अगो, कि 1 साल पहले द स्ट्रीट वर अनपेव्ड, यहाँ पे देखिए पेव्ड था और यहाँ पे अनपेव्ड, के गलियाँ पक्की थी, पुख्ता थी, और यहाँ पे अनपेव्ड, गलियाँ पुख्ता नहीं थी, पक्की नहीं थी, और यहाँ पे एंड पुअर ड्रेन्ड, और नकासी का तरीका जो है वो नाकस था, वो सही नहीं था. यहाँ पे हमने लिखा था पेव्ड था और वेल ड्रेन्ड था. ये दोनों चीज़ें हमने दोनों को बदल दिया 100 साल के बाद, मतलब 100 साल पहले जो हो रहा था उससे कंपैरिजन करते हुए इन दोनों वर्ड्स को हमने चेंज कर दिया, एंड पुअर ड्रेन्ड, और नकासी का तरीका अच्छा नहीं है. चनांचे सैनिटरी कंडीशंस आर फॉर बेटर देन 100 years अगो. तो आज का जो सफाई का तरीक़ाकार है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है बजाय कि 100 साल पहले का जो तरीका था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस लाइक आवर विलेजेस टुडे, कि आज हमारे जो देहात हैं उनका सफाई का निज़ाम किस तरह का है, ठीक है, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम, और आप इसको कैसे ज़्यादा बेहतर और मौजू बना सकते हैं. तो इसका आंसर है यहाँ पे टुडे आवर विलेजेस आर पुअरली ड्रेन्ड, कि आज का जो हमारे इस वक्त का जो हमारे गांव का निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अच्छा नहीं है, नकासी का निज़ाम ठीक नहीं है. आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन, कि जो बाहर के हमारे बैतुल खला हैं वो काफ़ी ज़्यादा आम हो चुके हैं. एंड स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड, और गलियां जो हैं वो सही पुख्ता नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा कच्ची हैं. वही अब इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो वो बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. वी कुड इम्प्रूव दैम, हम इसको बेहतर बना सकते हैं बाय अवेयरिंग पीपल, लोगों को शऊर देकर, लोगों को आगाही देकर, अबाउट बेटर सैनिटेशन, के बेहतर से बेहतर सफाई के बारे में उनको आगाही देके,
एंड इट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन देयर हेल्थ, कि इसका उनकी सेहत पर अच्छे से अच्छा तासुर कैसे पड़ सकता है। जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस, कि साइंसी तरीकाकार जो है वो हमारी मदद कैसे करता है, किसमें, इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि खाने की जो हमारी खुराक है वो पैदा करने, उसको बनाने और उसको महफूज करने के लिए साइंस हमारी कैसे मदद करती है। साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन, साइंस जो है वो हमारी मदद करती है खुराक पैदा करने में, एंड प्रिजर्वेशन और उसको महफूज करने में। नाउ मशीन्स आर यूज्ड इन प्लॉइंग, के अब मशीनें जो हैं वो हल चलाने के लिए इस्तेमाल भी होती हैं, सोइंग के उससे बीज भी बोया जा सकता है, एंड हार्वेस्टिंग और उससे फसल काटी भी जा सकती है। अब दूसरी चीज़ थी कि इसको महफूज कैसे किया जा सकता है, तो उसका है द प्रिजर्व फूड। अब इसको महफूज कैसे किया जाता है, वी यूज़ द मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग, तो हम चीज़ों को फ्रीज़ भी कर लेते हैं, जिसमें वो चीज़ें ठंडी करने के लिए हम वो जैसे फ्रीज़र घर में रखे होते हैं तो उसके लिए फ्रीजिंग यहाँ पे यूज़ हुआ है कि हम उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, उनको खुश्क भी कर सकते हैं, एंड कैनिंग और उनको डब्बों में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी खुराक महफूज हो सकती है। और ये सारा तरीकाकार किस वजह से हमें मिल रहा है, साइंटिफिक मेथड की वजह से। जी क्वेश्चन नंबर 5, वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल, अब हम कम डरते हैं, देन आवर एंसेस्टर्स, बजाय कि जैसे हमारे आबा व अजदाद डरते थे वो ज़्यादा डरते थे। व्हाट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ, और हमारे जो आबा व अजदाद हैं या हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो किस चीज़ से खौफजदा थे। जी वी आर लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, तो हम अपने आबा व अजदाद से, हम अपने बुज़ुर्गों से काफ़ी कम डरते हैं। बिकॉज क्योंकि ये सेंटेंस जो है वैसे ही हमने ऊपर से क्वेश्चन में से उठा लिया। वी हैव लेफ्ट बिलीविंग, क्योंकि हमने यकीन करना छोड़ दिया किस पे, सुपरस्टिशंस, तोहमत परस्ती चीज़ों पे, या जिन चीज़ों पे शक होता है उन चीज़ों पे यकीन करना हमने छोड़ दिया। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो 3 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। किन चीज़ों से, नंबर 1 ब्लैक कैट, काली बिल्ली से, ब्रोकन मिरर, शीशे के टूटने की वजह से, एंड द नंबर 13, और ये 13 नंबर से, 13 नंबर से वो डरते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस, साइंसी तरीकाकार ने हमें कैसे काबिल बनाया, टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स, जो हमारे पुराने खौफ हैं उन पर काबू पाने के लिए साइंस ने हमारी कैसे मदद की। जी साइंटिफिक मेथड हैज़ मेड अस रीजनेबल, जो साइंसी तरीकाकार ने हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला बना दिया, इल्म वाला बना दिया। नाउ वी नो देयर इज़ अ साउंड रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग, कि अब हर वाक़े के होने के पीछे हम एक रीज़न रखते हैं, एक वजह रखते हैं, वजह के बगैर हम डरते नहीं हैं। इन दिस वे, इस वजह से या इस तरह, द साइंटिफिक मेथड हैज़ इनेबल्ड अस, तो साइंसी तरीकाकार ने हमें काबिल बनाया, टू गेट ओवर दी ओल्ड फियर्स, पुराने खौफ पर काबू पाने के लिए हम साइंस ने हमारी मदद की। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, के इल्मी नजूम का क्या किरदार था माजी में मर्दों और औरतों पर, मर्दों और औरतों पर माजी में इल्मे नजूम का क्या किरदार था। तो क्या किरदार था ये देखते हैं आंसर में। इन दी पास्ट, माजी में, एस्ट्रोलॉजी प्लेड इम्पोर्टेंट पार्ट इन दी लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन, तो इल्मे नजूम का काफ़ी बड़ा अहम किरदार है मर्दों और औरतों की ज़िंदगी पर। पीपल यूज टू कंसल्ट, के लोग मशवरे करते थे,
एस्ट्रोलॉजिस्ट्स, वो जो इल्म नजूम रखते थे, उन लोगों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मशवरे करते थे। बिफोर मैरिज, शादी से पहले। एंड अदर इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के दूसरे बहुत अहम अमूर पर वो मशवरे करते थे। किन से? एस्ट्रोलॉजिस्ट से। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब सम ऑफ सुपरस्टिशंस, कुछ तोहमात का जिक्र करें स्टिल करंट इन आवर कंट्री, जो अभी भी हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। हाउ डू दे इफ़ेक्ट, और ये कैसे असर करती हैं या इनका क्या तासुर है, द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव्स इन दैम, जो इन पर यकीन रखते हैं। तो आंसर है स्टिल सम पीपल बिलीव इन वेयरिंग चार्म्स, तो कुछ लोगों का अभी भी यकीन है कि जो तावीज़ पहनते हैं, चार्म्स होता है तावीज़, मैंने मेंशन कर दिया है। एंड अदर सुपरस्टिशंस, और दूसरी काफ़ी सारी तोहमात पर, लाइक देम, जो इन पर असरअंदाज होती हैं। तो आगे है द अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज अकॉर्डिंग टू बिलीफ, तो ये उनके अकीदे के मुताबिक ये काम करता था, उनको असर देता था।